ब्रांच में इतने सारे यंग लोग हैं। मैं कई बार यहाँ पर लोग देखता हूँ, यूपी, हरियाणा, इवन पंजाब से कुछ लोग आते हैं, दिल्ली के लोग हैं हमारे बीच में। एक परिवार है यहाँ पर, चंडीगढ़ से आता है यहाँ पर। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, स्पेशली यूथ लोगों से, डू यू हैव अ सेम पैशन? क्या आपके पास सेम जुनून है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के वास्ते? आपको कभी कभी फील नहीं होता कि मैं एक अच्छा ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हूं जो हर 15 डेज में मीटिंग अटेंड करता हूं, लेकिन मीटिंग के बाद मेरा लाइफ थोड़ा पैरेलल है दुनिया की तरह? आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको पता है ये टॉपिक मैंने मंडे को क्यों चुना था? क्योंकि मुझे पता था इस महीने की चौथी मीटिंग है ये, और रिसेंटली हम लोग यहाँ पर फ्राइडे को आए थे, और मुझे पता था आज शायद कुछ लोग ना आए, लेकिन मुझे पता था वचन के भूखे प्यासे सब आएंगे। इसलिए मैंने सोचा मैं आज का ये टॉपिक आज प्रीच करूंगा ताकि सब कोई समझे। और बिलीव करिए, मानिए जो मैं कह रहा हूं, मैं ये संदेश अपनी मर्जी से प्रचार नहीं कर रहा हूं। मुझे ना लोगों को इनकरेज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं लोग कभी कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है, आई एम सो सॉरी, छोटा मुंह बड़ी बात है, शायद कोई जानता होगा जितना मैं अच्छे से जानता हूं स्ट्रेस क्या होता है, कैसे स्ट्रेस में ऑर्गन्स खराब होते हैं बदन के, कैसे हम नशेबाजी करते हैं, कैसे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिलीव मी, मैं आप में से कुछ लोगों में एज में छोटा हूं, लेकिन मैंने ये सब अनुभव किया है कि कैसे सिगरेट पीते हैं लोग नशे में, स्ट्रेस में, कैसे लोग स्ट्रेस के अंदर अपने बदन को काटते हैं, कैसे लोग स्ट्रेस में आके परेशान हो जाते हैं। बिलीव मी, मुझे इस चीज़ का बहुत अनुभव है, इसलिए मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूं। लेकिन आज आप बिलीव कीजिए, आज मेरा माइंड चेंज किया गया है कि नो, टुडे प्रीच दिस, और ये प्रभु की तरफ से है। आमेन। सो 8:15 बज रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको 8:45 तक कंप्लीट करूं ताकि आप लोग फिर आप जा सकें। आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं? थैंक यू। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एमोस। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप जब भी कलीसिया आएं, प्लीज आप अपनी बाइबल साथ में लाया करें। आमोस की किताब, उसका तीसरा अध्याय, चैप्टर 3। Open your Bible with me, the book of Amos. सभी खोल लीजिए। तीन अध्याय। With a quote a word, 3 verses 7। यहां आ रहा है? हाँ, आ रहा है। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा। वो उन नबियों में से नहीं था जो स्कूटर का और कार का नंबर बताते हैं। ये उन नबियों में था जो परमेश्वर के दिल को जानते थे। जब कभी लोग मुझे स्कूटर और कार का नंबर बताते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब ये ऑलरेडी मुझे पता है तो प्रभु इसको क्यों बता रहे? मैं ये चीज समझ नहीं पाया हूं आज तक। आप जानते हैं, आमोस उन नबियों की तरह नहीं था जो सिर्फ स्कूटर और कार का नंबर बताते थे। ये वो लोग थे जो सच में जानते थे कि परमेश्वर क्या करने वाला है।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये ब्लेसिंग आप हमारी कलीसिया को दीजिए। अब मैं जो कहूंगा, एक दिन यीशु टेबल पे बैठे थे, प्रभु भोज खा रहे थे। अचानक यीशु ने कहा, मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर है। आपको पता है यूहन्ना बहुत फ्रेंडली वे में ऐसे यीशु की छाती की तरह लेटकर, कभी कभी किसी ने ऐसा किया था बचपन में या अभी भी, मां सोई हुई है, आप उसके पेट पे सो गए। कोई है यहां पर? मम्मी सोई हुई है, आप भी उसके पेट पे सो गए। मैंने कितनी बार अपनी मां के पेट को तकिया बनाया था। हाँ बिल्कुल, इवन मैं अभी भी करता हूं कभी कभी। या मां से खूबसूरत कोई होता है क्या? आपकी मां अलग है, हमारी मां बड़ी खतरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पेरेंट्स तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक वो लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। जब वो आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं, सब जो आप एक आंटी हो और आपकी गर्ल है और आप देख रहे हो लड़कों के साथ बहुत फ्रेंडली हो रही है और आप उसको कह रहे हो ऐसे न कर। माँ, मुझे एक बात बताइए, वो गलत क्या बोल रही है आपको? अगर वो कहती है फोन कम यूज कर, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो आपको कह रही है लेट नाइट मत जाग, ज्यादा सो जा, क्या गलत बोल रही है वो? किसी ने कहा लड़कियां तब तक ही दहेज का विरोध करती हैं जब तक वो सांस न बन जाए। हालेलुया। के लोग समझ पा रहे हैं? भाई तूने ना मेरा दिल जीत लिया भाई। नहीं नहीं, मैंने दिल नहीं जीता। मुझे है ना सच्चाइयां बताना जरूरी है। लोग अपने पाखंडीपन को पहचाने तो बहुत अच्छा रहता है वो। आप जानते हैं, जब जॉन यीशु की छाती पर से लेटा हुआ था और यीशु ऐसे स्ट्रेट बैठे हुए थे, यीशु ने कहा, मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर है। आपको पता है सब लोगों ने ये बात सुनी, लेकिन किसी ने भी जीसस से डायरेक्ट नहीं पूछा कौन है वो। पता है उन लोगों ने क्या किया? यूहन्ना को बोलते हैं, ए पूछ तो कौन है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं और अपने लिए भी, हम खुदा के इतने करीब रहें कि लोग हमसे भी यही बात पूछें, बताना वो क्या चाहता है। दैट इज द हार्ट। ओ हालेलुया। ये लवर्स की तालियां हैं। जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, मुझे पता है उन्होंने ताली बजाई आज। बाकी लोग जिनके पास आईफोन 15 कार बंगला चाहिए, बैठे रहो चीप ब्लेसिंग्स के साथ, हम तो उससे पाएंगे। लिसन टू मी, इस दुनिया में उससे, उसकी करीबी से बड़ी कोई आशीष है क्या? नथिंग। वी लव अ पर्सन मोर देन गिफ्ट्स। हम उस व्यक्ति के वरदानों से उससे प्यार करते हैं ज्यादा। आमीन। अब देखिए, पुराने नियम के जो प्रॉफिट्स थे, जो नबी थे, वे परमेश्वर के दिल को जानते थे। न केवल वो सिर्फ लोगों को पहचानते थे। आप बचपन से इतने सयाने हो सकते हो कि आप विदाउट होली स्पिरिट भी बहुत सारे लोगों को जान सकते हो। आज देखिए दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजें माइंड रीड कर लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के दिल को जानना बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा और वो बातें जो मेरे और पिता के बीच में है वो तुम्हें बताएगा। आमीन। अब देखिए, यहां पर लिखा है परमेश्वर कभी भी कोई भी काम बगैर भविष्यवक्ता अपने दासों को बगैर बताए नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने देखा कि गुनाह बढ़ गया है और दुनिया खत्म करनी पड़ेगी, तब बाइबल बताती है उसने अपनी बातें नूह पर प्रकट की और नूह ने जलयान बनाया और वो बच गया।
इवन बाइबल बताती है जब सदोम और अमोरा नाश करना था, तब भी परमेश्वर ने अपनी चीजें अब्राहम और लूत पर रिवील की ताकि ये बचे। आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की, जब परमेश्वर मूसा को कहता है फिरौन के पास जा, तो परमेश्वर ये भी कहता है तू जा, लेकिन वो तेरी सुनेगा नहीं। रीड इट। बोलता है तुझे भेज तो रहा हूं, लेकिन मैं तुझे बता देता हूं वो तेरी नहीं सुनेगा, लेकिन तू जाते रहना। हर वो चीज जो होने वाली थी खुदा ने उन्हें बताई। पर क्या आप ये बात जानते हो, सीजन्स बदलती हैं, सीजन्स चेंज होती हैं। एक टाइम था जब परमेश्वर ने अलाउ किया था कि फेथ के ऊपर बहुत प्रीचिंग हो। एक टाइम था जब परमेश्वर ने अलाउ किया था कि रिपेंटेंस प्रीच हो बहुत ज्यादा। एक टाइम था जब परमेश्वर ने विलियम बूथ को खड़ा किया, पूरी दुनिया में बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट का डॉक्ट्रिन वापस लेकर आए। आप जानते हो 18 में 18वीं सदी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना लगभग बंद हो चुका था। कोई प्रचार नहीं करता था। गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड विलियम बूथ। उसने स्टैंड लिया और प्रचार करना शुरू किया। आप देखिए 15वीं सदी में जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो गया था। गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड मार्टिन ल्यूथर। परमेश्वर ने उसे खड़ा किया ताकि वो विश्वास के द्वारा धर्मी कैसे ठहरा जाता है वो इसको बताए। और आप जानते हो आज 24वीं सदी 2024 में आपको पता है परमेश्वर क्या रिवील करना चाहता है? एक ही चीज। अब हर कोई परमेश्वर की तरफ से जो रहेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कैसे पहचानोगे कि यार सच में ही इज अ मैन हु सेंट बाय गॉड। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बाइबल को मत खोलिएगा, आप सिर्फ इस टीवी पे देखिए। बदर एक वर्ड कोट कीजिए, यूहन्ना 1 अध्याय। आप बाइबल मत खोलिएगा, सिर्फ यहां देखिए। यूहन्ना 1 अध्याय 6 वचन। देखिए यहां पर क्या लिखा है। 1:6 जॉन। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग हैं इन दिनों में जो खुदा के द्वारा भेजे गए हैं। अ मैन हु सेंट बाय गॉड। बहुत से लोगों ने किसी को देखकर मिनिस्ट्री स्टार्ट की है। बहुत से लोगों ने। वो कर रहा है, मैं भी करेगा। कॉलिंग है। हेलो, कॉलिंग है उसका। गॉस्पेल सब बता सकते हैं, वर्शिप सब कर सकते हैं, अन्य भाषा सब बोल सकते हैं, खुदा अगर आपको देगा। चर्च थोड़ी सब स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कॉल चाहिए। चलो, आपको लगता है ना ब्रदर आप अपनी बातें कर रहे हो, आप लोग मत खोलो, सिर्फ यहां पर देखो। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 1:1 गिलातियो। शुक्र है इन दिनों में थोड़े वचन के नंबर भी याद पड़ रहे हैं। अब 1:1 पौलुस की ओर से, जो मनुष्य की ओर से न मनुष्यों के द्वारा वरन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। नॉट बाय मैन, नॉट थ्रू मैन। वो कहता है न किसी मनुष्य के द्वारा न मनुष्यों की ओर से। बोलता है मुझे किसी ने तैयार नहीं किया। आप याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने घर में लोगों को बुला के संगति कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप सुसमाचार बता सकते हैं, लेकिन चर्च स्टार्ट करना तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको परमेश्वर 2 या 3 लोगों के द्वारा सेम बात न कहे। मैंने बहुतों को देखा, जुनून में आके मंडलियों से निकल के अपनी जगहों पर उन्होंने अपनी चर्च स्टार्ट की। कोई फ्लोरिशमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? गॉड ओनली प्रोवाइड दोज। परमेश्वर सिर्फ उन्हें देगा जिसको उसने बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सेवकाई 1 साल सिर्फ अगर आप कर रहे हो, 1 साल में वो किसी को मिनिस्ट्री नहीं देता। वो उन्हें सिखाता है, समझाता है, टीच करता है। इवन अगर आपको मैं एक बात कहूं, आपको हैरानी होगी, वो सिखाता है। पता है उसका स्कूल क्या है? खुदा का स्कूल क्या है सिखाने का? बोलो बाजू वाले को, खुदा
ठोकरों से भी सिखाता है। यार अमेजिंग बात है, एक लड़का गोफन से गोलियत को मार रहा है, लेकिन शाऊल के डर के मारे छुपता जा रहा है। वो एक चीज जानता था, दुश्मन से लड़ने के लिए खुदा मेरा साथ देगा, अपनों से लड़ने के लिए खुदा मेरा साथ कभी नहीं देगा। He know one thing. इधर अपने अपनों से ही लड़ते। कितने चर्चेस में मैं आपको दिखाऊं, इवन मेरी चर्च भी कोई छुपी हुई नहीं है। सेल्फ इश्यूज समझते। एग्जाम्पल दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। समझो आप इस चर्च के अंदर आते हो और आपका हमेशा सीट सेम रहता है, उधर ही बैठते हो, और जैसे आप आए, उधर ऑलरेडी कोई बैठा है और आप उसको बोल रहे हो ये सीट मेरा है, मैं 5 बजे आया है, बरोबर है, लेकिन मैं इधर ही बैठता हूं, और वो नहीं उठ रहा है, और आप मेरे पास आके बोलते पास्टर ये सुन नहीं रहा है, फोन बंद कीजिए, पास्टर ये सुन नहीं रहा है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? आपका नाम थोड़ी लिखा है, जो जल्दी आएगा वो जल्दी बैठेगा, जो लेट आएगा वो नीचे बैठेगा। ठीक है मैं जा रहा है। ये क्या है? सेल्फ इशू। आप किसी से बात कर रहे थे, अचानक कोई दूसरा सामने आया, उससे बात करने लगा, और उसने आपकी बातचीत बंद करके उससे बात करना चालू किया, और आप अंदर से सेल्फ। शैतान तो हमारी कलीसिया में आया ही नहीं है अभी तक। वो देखता है ये लोग बिजी है ना, काय को जाने का, ये कर रहे हैं ना मेरा काम, काय को बीच में जाने का इनके, ये आपस में ही लड़ मरने वाले लोग हैं, मेरा जरूरत ही नहीं है इनके पास। एक दिन मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो मुझे कुछ बात बता रहे थे, तो मैं सुन रहा था। अचानक एक और भाई आया, तो उसने मुझे कहा ब्रदर मुझे आपसे कुछ काम है। मैंने कहा हाँ बोल। इसको हर्ट हो गया। फिर मैंने उसको बोला और तू बता। नहीं ठीक है मैं फिर कभी बता दूंगा। मैंने कहा बताना यार। बताऊंगा ना ब्रदर, फिर क्या हुआ, आप उससे बात कर लो। मैंने कहा प्रभु ये कैसे लोग हैं यार, इतना जिंदा है, सेवा कैसे करेंगे ये लोग? इतना हर्ट होता है। इवन कभी कभी तो पता है, हर्ट होने के बाद एक्टिंग करते कुछ नहीं हुआ। ये तू ऐसा किया ना, इसमें से भी मैं समझ गया यू हर्ट। जानते हैं फिर क्या करना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ? गैप बनानी पड़ती है। ऐसा प्रेजेंट करना पड़ता है खुद को कि मैं तेरे साथ भी हूं पर अंदर से नहीं हूं। क्या करूं? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं इनके साथ रहा ये कड़वे हो जाएंगे, बिकॉज दे आर बेबीज, नॉट द स्पिरिचुअल जाइंट्स। कई जगहों पे शैतान बाहर च्युइंगम खा के खड़ा रहता है, दुष्ट आत्मा उसको बोलती है चले अंदर, जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिजी हैं लोग, इनका मीटिंग चल रहा है अंदर। सेल्फ इश्यूज। मैं आपको यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, यह विजय परमेश्वर ने मुझे दी है। आपकी जब शादी हो ना, आप मुझे कार्ड मत देना। आपके घर में जब फंक्शन हो तो कृपया आप मुझे मत बुलाना। विश्वास करिए मुझे हर्ट नहीं होता। हर्ट उन्हें होता है जिनका दिल उनके पास है। मेरा दिल मेरे पास नहीं है, यीशु के पास है। मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बोलोगे ना अरे ब्रदर हम आपको बुलाना भूल गए, मैं अंदर से थैंक यू लॉर्ड, मेरा टाइम बचा। प्रॉपर उनके पर ध्यान न दिया जाए। एक दिन मुझसे गलती हुई, मैं ना इसको बोलता हूं ये मेरी प्योर गलती है। एक चर्च में भाई आए, उन्होंने कहा ब्रदर आई केम फ्रॉम नासिक से आया हूं। मैंने कहा यस सर बताइए क्या सेवा है मेरे लिए, बात करनी है आपसे, आप कभी मिल सकते हैं। मैंने कहा ब्रदर लंबी बात है? बोला हाँ 15 मिनट चाहिए। मैंने कहा आप एक काम करिए, आप प्लीज यहाँ खड़े रहिए,
बैठ जाइए, मैं लोगों को जल्दी अटेंड करता हूँ, विश करके फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। एक लंबी कतार थी, संडे का दिन था। 30-35 लोग खड़े थे मुझसे मिलने के लिए। किसको ऑफरिंग देनी थी, किसी का बर्थडे था, चॉकलेट देना था, कोई मुझसे ऐसे ही मिलने आ गया था, कोई ऐसे भी थे जो बड़ी उनकी इच्छा होती है कि मैं उनके सर पे हाथ रखूं। अलग अलग तरह के, और मैं गलत नहीं मानता, उन बेचारों का प्रेम है। अब इनको पटाते पटाते 35 से 40 मिनट निकल गए और ये बंदा उधर खड़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं उससे मिलना भूल गया, मैं चला गया। चला जाने के बाद वो भी चला गया, और जब मुझे ये याद पड़ा कि एक भाई वहां खड़ा है, आप बिलीव करो, मैं ऑफिस पहुंच गया था, मैं ऑफिस से वापस आया और मैंने एक भाई से पूछा, यार वो ब्रदर कहाँ है? बोला वो तो चले गए। और जब वो चले गए, जब वो नासिक पहुंचे, उन्होंने एक लव लेटर लिखा मुझे, और ये लव लेटर उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा। मुझे बाद में एडमिन ने बताया, बोला ब्रदर ये लव लेटर है, पढ़ लो। उसमें लिखा था, बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग। मैं समझा, 35 मिनट खड़ा करने के बाद भी तुम नहीं मिलते। तुमसे मिलने से ज्यादा आसान तो जीसस से मिलना है। ऐसे ऐसे ताने, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मर्द है कि औरत है। सुनिए, ऐसे ऐसे ताने, ऐसे ऐसे ताने। म- मैं सोच रहा था क्लासेस लेके आया ये, इतनी अच्छी ट्यूशन। मैंने उसको बड़ी नम्रता के साथ लिख के भेजा। मैंने कहा, मेरे प्यारे भाई, मैं पूर्ण रूप से ये मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन विश्वास कीजिए मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब उसने मुझे माफ नहीं किया। अब मैं सोच रहा था, हर्ट हुआ क्यों? एक तो मेरी गलती, और सेकंड, सेल्फ जिंदा था। कुछ दिनों के बाद वो भाई वापस आया। इस बार जब खड़ा था, मैंने सबको बोला मैं सबसे बाद में मिलेगा। मैं पहले उसके पास गया, मैंने एक भाई को बोला, यार एक काम कर, मेरी है ना अंदर कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो ले आ। मैंने उसको थोड़ा सा अंदर बिठाया, मैंने कहा, बड़े साहब बताइए। बोला, नहीं ब्रदर आप मुझे साहब मत बोलो। मैंने कहा, ब्रदर मैं माफी चाहता हूँ, बट मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था। उन्होंने बोला, ब्रदर एक्चुअली मैं भी माफी मांगने ही आया हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही आपको लिख दिया। मैंने कहा, नहीं 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 ब्रदर, मैंने मैंने अपना सबक सीख लिया। तो बोलता है, मैंने भी अपना सबक सीख लिया। पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? बोला, जिस दिन मैंने आपको ये लव लेटर लिखा ना, अगले दिन मेरे 500 रुपए गुम हो गए। मैंने कहा, खुदा तू बड़ा महान है। हम लोगों ने गले मिले, और उसके बाद उन्होंने मुझसे डेट्स मांगी कि हम आपको अपने चर्च में बुलाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा, थोड़ा टाइम वेट करो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, कभी कभी आप में से कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि जब परमेश्वर ऐसी चीजें होने देता है ना, तो एक्चुअली उसके पीछे मेन कारण पता है क्या है? आपके अंदर जो आपका बचपन का जो जीवन है ना, वो खत्म हो।